हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं धातु के प्रमुख यौगिक के बारे में। आई होप आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दिसंबर माह की सर्दी का मजा ले रहे होंगे। तो आज अपन यौगिक के बारे में 6 यौगिक पढ़ेंगे अधातु के। और इसमें है पहला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, गंधक, फॉस्फोरस। दोस्तों, हम इन छहों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं और इनका हमारे जीवन में सामान्य उपयोग क्या है, इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहला यौगिक है हमारा ऑक्सीजन। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1773 से। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साइंटिस्ट सीले। तो उन्होंने KNO3, जिसको शोरा भी बोलते हैं, इसको गर्म किया था। तो उसमें से एक गैस उत्पन्न हुई थी, गैस। तो उसको नाम दिया था प्राणवायु। तो फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए, लेवासिए। उन्होंने इस गैस का अध्ययन किया था। फिर उन्होंने क्या नाम दिया इसको? ऑक्सीजन। तो इसी के कारण अपन प्राणवायु को ऑक्सीजन के रूप में पढ़ते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है O2, संरचना सूत्र होता है O डबल बॉन्ड O, संयोजकता होती है 2, और इसका अन्य नाम मैंने बता दिया है, प्राणवायु। इसके गुण होते हैं यह दोस्तों: रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है, जल में अल्प मात्रा में घुलनशील होती है, उदासीन प्रकृति की होती है, बाष्पीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके उपयोग: रोगियों के कृत्रिम श्वसन में इसका उपयोग किया जाता है, जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई रोगी अगर सांस नहीं ले पा रहा हो तो उसको वेंटिलेटर लगाया जाता है, जिसके जिसके अंदर कृत्रिम श्वसन यानी कि बनाई हुई श्वसन डाली जाती है और वो रोगी वही श्वास लेता है। रॉकेटों में ईंधन के रूप में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला यौगिक है हमारा हाइड्रोजन। तो दोस्तों, बात है 1767 ईस्वी की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने क्या किया था कि एक अभिक्रिया की थी। उसके उस अभिक्रिया में एक गैस उत्पन्न हुई थी, जिसको ज्वलनशील गैस नाम दिया गया। लेकिन वापस आके लेवाशिए, साइंटिस्ट लेवाशिए, उन्होंने क्या किया कि इस के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने इसको नाम दे दिया हाइड्रोजन, जिसका अर्थ होता है जल बनाने वाला पदार्थ। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अणुसूत्र। तो इसका अणुसूत्र होता है दोस्तों H2। क्या होता है? H2। संरचना H, एकल बॉन्ड H, संयोजकता 1 होती है। अब इसके बारे में, गुणों के बारे में बात करते हैं। यह हाइड्रोजन गैस दोस्तों वायु से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस भरी जाती है, जिसके कारण वायुमंडल में गुब्बारे उड़ने लगते हैं। यह हल्की नीली लौ के साथ जलती है। दोस्तों, अगर आपने कहीं शादी पार्टी में देखा हो तो एक नीली लौ के साथ आग जलती है, आर्टिफिशियल आग होती है। वो किससे बनाई जाती है? हाइड्रोजन गैस से बनाई जाती है। अब आगे अपन बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो उपयोग के अंदर पहला उपयोग वनस्पति घी के उत्पादन में। दोस्तों, वनस्पति घी के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में भेजे जाने वाले गुब्बारों में, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस मैंने बता ही दिया है आपको पहले, उसके अंदर भी ये गैस का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में रॉकेटों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है, इसी प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग की कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में भी किया जाता है और वेल्डिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक है अपना नाइट्रोजन। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1772 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था डी रदरफोर्ड। तो उन्होंने क्या किया था कि एक अभिक्रिया की थी, जिसके अंदर एक गैस उत्पन्न हुई थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था अप्राण वायु। फिर वापिस 1823 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था चपटाल। तो उन्होंने क्या किया कि इस अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया और इसका नाम रख दिया नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन गैस चपटाल के कारण पढ़ते हैं, लेकिन उत्पन्न तो डी रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, लेकिन नाम इसको दे दिया था चपटाल ने। तो दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं अपन इसके अणुसूत्र के बारे में। इसका अणुसूत्र होता है दोस्तों N2, संरचना सूत्र N ट्रिपल बॉन्ड N, संयोजकता 3 होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। इसका अन्य नाम है अप्राण वायु। इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, वायु से कुछ हल्की होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। यह जल में कम घुलती है, न तो शुद्ध जलती है, न फिर जलाने में सहायक होती है। दोस्तों, यह नाइट्रोजन गैस मतलब कि इसको न तो अपन जला सकते हैं और न ही किसी जगह छोड़ देते हैं यह गैस, तो न वो कुछ चीज़ जलने में सहायक होती है, नहीं जलती है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करती है। विद्युत बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों,
अपन सामान्य प्रकार से बात करें तो अपने घरों के अंदर जो बल्ब लगाए जाते हैं ना, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऊंचे ताप मापने वाले थर्मामीटर में भी उसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं क्लोरीन। अगर दोस्तों आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके पास इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स के अंदर वीडियो जल्द से जल्द पहुंचाते रहें और वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात कर रहे थे अपन क्लोरीन के बारे में। तो दोस्तों क्लोरीन का रंग हरा पीला होता है और इसका अणुसूत्र होता है Cl। इसकी संयोजकता होती है 1। और दोस्तों आगे बात करते हैं अपन क्लोरीन के गुण के बारे में। दोस्तों यह एक विषैली गैस होती है। इस विषैली गैस होती है, जल में घुलनशील होती है। दोस्तों यह जल में घुल भी जाती है, और अगर ये जल में घुलनशील होती है तभी मतलब जो फिल्टर पानी होता है ना, तो उसको अपन ग्रहण करते हैं तो वो जीवाणु को मार देता है। तो वायु से भारी होती है, यह क्लोरीन की वायु से भारी होती है। स्वयं नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक होती है। ये दोस्तों स्वयं नहीं जलती लेकिन दूसरों को जला देती है। वनस्पतियाँ, फूलों, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ा देती है। दोस्तों जो रंगीन कपड़े होते हैं तो उसके ऊपर या फिर क्लोरीन गैस के संपर्क में आने पर रंगीन कपड़ों का रंग उड़ जाता है। अपन ने अगले वाले वीडियो में बात की थी कि रंग चढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। तो क्लोरीन के उपयोग जीवाणु रहित करने में, पीने के पानी में, अभी मैंने बात बताई थी आपको, जो फिल्टर पानी होता है उसको उसके अंदर से जीवाणु मारने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन गंधक के बारे में। दोस्तों गंधक को सल्फर भी बोलते हैं, और इसको अपन उपयोगी पढ़ने हैं एग्जाम की दृष्टि से, यह उपयोगी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो औषधि के रूप में, रक्त को साफ करने में, चर्म रोगों में इसका गंधक का उपयोग किया जाता है। बारूद तथा दिया सिलाई बनाने में, जो मतलब बारूद होता है ना बड़े बड़े, उन बनाने के लिए भी गंधक यानी सल्फर का उपयोग किया जाता है। दिया सिलाई यानी जो माचिस होती है, फिर अपन उस तीली को रगड़ते हैं, तो रगड़ने वाली चीज होती है ना, तो वो भी किससे बनती है? गंधक से। कीटाणुनाशक व रोगाणुनाशक में भी गंधक का उपयोग किया जाता है। रबर के वल्कनीकरण के रूप में भी गंधक का उपयोग किया जाता है। तो आगे अपन बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। दोस्तों फॉस्फोरस, इसकी संयोजकता होती है दोस्तों 3 और 5। ये दोनों संयोजकता किसकी होती है? फॉस्फोरस की होती है। और ये दोस्तों इसके गुणों के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों जो इसके गुण होते हैं ना, वो विषैली प्रकृति का होता है, गंध लहसुन जैसी होती है, और अंधेरे में भी चमकता है। तो ऐसी कौन सी अधातु है जो अंधेरे में चमकती है? तो फॉस्फोरस। धुआं के बादल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है फॉस्फोरस का, और अग्नि बम, आतिशबाजी बम के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है फॉस्फोरस का। जो आप दीपावली पे पटाखे फोड़ते हैं वो किससे बने होते हैं? फॉस्फोरस से। चूहों के विष के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है? फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना यह पार्ट 4 यौगिक के बारे में समाप्त होता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पे घंटी बजा दिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।